जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों, अधिक मास के आज पहले दिन हम पुरुषोत्तम मास की प्रथम दिन की कथा को आपको सुनाएंगे। भक्तों, मित्रों, नैमिषारण्य नाम का एक पावन तीर्थ वर्तमान काल के लखनऊ के पास में है। एक समय था, यहां सोनक आदि 88,000 ऋषियों ने एक लंबे समय तक चलने वाले महायज्ञ का अनुष्ठान किया। एक दिन इस यज्ञ को देखने के लिए भगवान व्यास देव के पावन शिष्य लोमहर्षण सूत जी महाराज पधारे। सूत जी महाराज को आया देख करके सभी ऋषियों मुनियों ने उठ करके उनका स्वागत किया और जैसे मन की सारी मुरादें मिल गई हों, ऐसा जान उनको उनसे मिले और एक भव्य आसन पर उन्हें बिठाया गया और सारे ऋषि मुनि हाथ जोड़कर खड़े हो गए। चेहरा देखते ही मन के भावों को समझ जाने वाले सूत जी महाराज बोले, ऋषियों, आपके मन में कोई जिज्ञासा है क्या? आप कुछ जानना चाहते हैं, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो निसंकोच पूछिए। इस पर ऋषियों ने कहा, हे देव, अति शीघ्र कली युग, कली माने मशीन, युग माने समय, मशीनों का युग आने वाला है। देव, इन दिनों में नित्य नई नई चीजों के आविष्कार होंगे। मानव की कामनाएं दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ने लगेंगी, पर उस अनुपात में पूर्ति के साधन नहीं बढ़ पाएंगे। देव, जिससे मानव येन केन कारेण, बाय हुक और क्रुक, धन कमाने का, पैसा कमाने का प्रयास करेगा, इससे पाप की उत्पत्ति होगी। और प्रभु, मानव सच्चे सुख से वंचित हो जाएगा। वो स्वयं भी एक मशीन की तरह काम करेगा। प्रभु, ऐसे युग में प्राणी मात्र का आत्म कल्याण कैसे हो सकेगा? कैसे उनकी सद्गति मिलेगी? कैसे वे परमात्मा को प्राप्त कर सकेंगे?
प्रभु, हमें उन युगों में, उस युग में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों की चिंता सता रही है। यदि भगवान वेद व्यास ने उनके कल्याण के लिए कुछ रच रखा है तो हमें अवश्य सुनाइए। इस पर सूत जी महाराज बोले, ऋषियों, मैं बहुत से तीर्थों का भ्रमण कर रहा था। पुष्कर गया, काशी गया, सेतुबंध गया, प्रयागराज गया, गया में जाके आया, अभिमुक्त क्षेत्र काशी के भी दर्शन किए, बद्री विशाल में जाके नर नारायण के दर्शन भी किए। और इस प्रकार से तीर्थों में घूमते घूमते ईश्वर की कृपा से गंगा जी के पास मैं वहां जहां पहुंचा, जहां राजा परीक्षित अपने राज्य को अपने पुत्रों को सौंप मुक्ति की इच्छा से घर बार छोड़ करके जा बैठे थे। महाराज परीक्षित को इस प्रकार बैठा देख सारे ऋषि मुनि वहां आ गए थे। मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, भृगु, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, दक्ष, कश्यप, रुचि, कर्दम, धर्म, यज्ञावल्क्य, जाबाली, लोमस, अष्टावक्र, धौम्य, पैल, पाणिनि, जैमिनी, विभांडक, मांडकर्णी आदि अनन्य ऋषि, विश्रवा, उग्रश्रवा, सुतसुवा, पारिभद्र, पारियात्र, वत्स, कुत्स, वांड आदि कई ऋषि मुनि वहां एकत्रित होकर के महाराज परीक्षित के साथ बैठे थे। उस सभा में महाराज परीक्षित पर कृपा करने के लिए स्वयं भगवान वेद व्यास जी के पावन पुत्र 16 वर्ष की आयु के सुखदेव जी महाराज, जो दिगंबर थे, उन्हें इस अवस्था में देखकर कई नारियां, कई बच्चे उनके ऊपर उनकी मजाक उड़ाते हुए उनके पीछे पीछे आ रहे थे। पर उस तेजस्वी ने अपने तेज को अपने अंदर ही छुपा रखा था। वो जब राजा परीक्षित के पास पहुंचे तो उन्हें आया देखकर सारी ऋषि मुनि उठ करके खड़े हो गए। महाराज परीक्षित भी हाथ जोड़ के खड़े हो गए और सुखदेव जी महाराज को हाथ जोड़कर बोले, आइए प्रभु। सुखदेव जी का ऐसा मान देख वो लड़कियां, वो नारियां और वो बच्चे
तत्काल वहां से चले गए। महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी को भव्य आसन पर बिठाया और हाथ जोड़ करके सामने खड़े हो गए। सुखदेव जी महाराज परीक्षित के कहने पर सिंहासन पर विराजमान हुए। हे ऋषियों, ईश्वर की कृपा से मैं भी वहीं जा पहुंचा और वहां सुखदेव जी महाराज के दर्शन कर कृतकृत्य हो गया। भक्तों, अधिक मास के पहले दिन की कथा का यही विश्राम होता है। यही पहला अध्याय पूर्ण होता है। अगले दिन की कथा हम आपको कल फिर इसी समय सुनाएंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ये महीना आपका है। पुरुषोत्तम कहीं और नहीं होता, वो हमारी अंतःकरण में छुपा है। ये महीना है उस सोए हुए पुरुषोत्तम को जगाने का। और एक बार यदि वो जाग जाता है तो आत्मा और परमात्मा में भेद कहां रहता है। चलिए, कल फिर आगे मिलेंगे। तब तक के लिए उस पुरुषोत्तम को याद कीजिए। कृष्ण कन्हैया की भक्ति में रहिए, कान्हा के प्रेम में मग्न रहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।